वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के तीसरे पेपर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के क्वेश्चंस को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ डैश ह्यूमन मशीन बेस्ड सिस्टम। जो MIS है आपका, वो किस प्रकार का सिस्टम है, किस प्रकार का तंत्र है। तो ये एक इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत, जहाँ पर ह्यूमन और मशीन दोनों को एक इकट्ठा करके उसके बाद इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का काम किया जाता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट फॉर्म ऑफ AI। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे फुल फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परक्विजिट फॉर अ गुड MIS। एक अच्छे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर डेटाबेस ना रहे तो भी आपका सिस्टम नहीं काम कर सकता है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करना, उसके एग्जीक्यूटिव, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने स्टाफ हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करें तभी आपका MIS गुड होगा। अगर सॉफ्टवेयर ना रहे, हार्डवेयर ना रहे तो MIS आपका नहीं हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्टाफ के हर एक मेंबर सपोर्ट करें। तो ऑप्शन नंबर B इसका होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, सपोर्ट फ्रॉम MIS इज़ नॉट अ परक्विजिट फॉर गुड MIS। MIS के लिए ज़रूरी है लेकिन बहुत अधिक आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसिटी ऑफ डेटा टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। किसी भी डेटा के लिए, किसी भी समंक के लिए ये आवश्यक है कि उसका प्रोसेस किया जाए, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, एडिट किया जाए, नन ऑफ द अबव है। क्या किया जाए ताकि उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे अगर कोई रॉ डेटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रॉ है, अभी उसका कुछ हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उस डेटा का प्रोसेसिंग होता है। तो इस ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, उस पर कुछ प्रक्रिया की जाती है, जैसे उसको व्यवस्थित करना, उसको एक स्केड्यूल में तैयार करना, एक उसका टेबलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें करके तब जा करके उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी रॉ डेटा हैं उनको प्रोसेस किया जाता है ताकि वो सूचना में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा उद्देश्य नहीं है। सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में सहायता प्रदान करता है, तो ये तो होगा ही। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सूचना प्रदान करता है, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। असिस्ट मैनेजमेंट पीपल, जितने भी मैनेजर होते हैं उन लोग को वो सपोर्ट प्रदान करता है, तो ये भी होता है। लेकिन रिक्रूट पीपल फॉर सिस्टम, अपने प्रणाली के लिए वो लोगों को अपॉइंट करने का काम नहीं करता है। मैनेजर को हेल्प कर सकता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, लेकिन वो लोगों को अपॉइंट करने का काम नहीं करता है, तो ये उसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर D। एक्सप्लेनेशन भी है, MIS सिस्टम सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में सहायता प्रदान करता है और उसके साथ साथ सूचना प्रदान करता है, लेकिन लोगों को अपॉइंट करने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस बैकबोन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी क्या होती है। तो देखिए, ब्लड की बात किया जाए तो कैपिटल को माना जाता है, वहीं पर इंफॉर्मेशन वो क्या होता है, सूचना बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इंफॉर्मेशन, अगर एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विद रेफरेंस ऑफ दिस MIS इज कंसिडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी के सहायता से हम ये कह सकते हैं कि जो MIS है वो क्या है, हार्ट है और सूल है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन MIS इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम। MIS के इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन से स्रोत हैं। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, ये दोनों होगा, तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट है, विच वन इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ MIS। MIS के लिए कौन कौन से स्रोत आंतरिक स्रोत में आएंगे। तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब के सब ऑर्गेनाइजेशन के एक विभाग हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव में आएगा। इंटरनल सोर्सेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। एक्सप्लेनेशन भी इसका है, एन इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में अराइज फ्रॉम कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। बाकी जितने भी इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं, इंटर रिलेटेड हैं कंपनी से, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके आंतरिक स्रोतों में आ जाएंगे। नेक्स्ट है,
व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, सूचना को प्रोसेस किया जाता है, तो उसकी एक कौन कौन से ऐसे प्रमुख विशेषता हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं उसके अंतर्गत आएंगी। अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, समय पर होना चाहिए, एक्यूरेसी यानी कि वो सही होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव, जब भी आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तो वो समय से होना चाहिए, सारे के सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने चाहिए और उसके साथ साथ उसमें उसकी एक्यूरेसी भी चाहिए होती है। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं। नेक्स्ट है डैश डिटेल्स ऑल आर प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कौन से ऐसे डिटेल्स हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया जाता है प्रबंध के द्वारा। सप्लायर के डिटेल, कस्टमर के डिटेल, एम्प्लॉय के डिटेल या नन ऑफ द अबव। तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट काम क्या करता होगा, सप्लायर से सामान को खरीदता होगा और सप्लायर को भेजता होगा। तो ये किस में आ जाएगा, सप्लायर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएसएस। डीएसएस का सबसे आधारभूत जो तत्व है वो कौन कौन सा है, डेटाबेस है, मॉडल बेस है, डीएसएस सॉफ्टवेयर है या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे उसके एक बेसिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पे डीएसएस क्या होता है, एज एन इंटीग्रेशन ऑफ डेटा मॉडल बेस एंड डीएसएस सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये क्या होता है, सबका एक समूह होता है, एक एकीकृत सिस्टम है। नेक्स्ट है एन डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू नॉलेज एंड फैक्ट। ये आई थिंक आंसर आपको तुरंत आ रहा होगा देख करके ही क्वेश्चन को, कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, रॉ डेटा को, रॉ जितने भी डेटा हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है नॉलेज या फैक्ट में, तथ्यों में परिवर्तित किया जाता है। तो रॉ डेटा को तथ्य में परिवर्तित करने का मतलब क्या है कि उनको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो ये होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्सप्लेनेशन भी है, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू नॉलेज एंड फैक्ट। द डैश इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिंग एज द आउटपुट ऑफ वैल्यू ऑफ द कस्टमर। यानी कि कस्टमर के लिए मूल्यों का निर्माण करना कौन सी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, मार्केटिंग प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो बिजनेस प्रोसेस होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जहां पर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की जाए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। टीपीएस में कौन सी चीज़ को नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो टीपीएस में क्या किया जाता है, पहले इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, उस इनपुट का प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि इस इनपुट को अब आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो बीच का जो प्रोसेस होता है उसको इंक्लूड किया जाता है और सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। फीडबैक इसमें नहीं होता है कि वो उस इनपुट का क्या रिजल्ट था, चाहे आउटपुट अगर आएगा तो उसका क्या हमको क्रिया करना है, तो वो सब चीज़ें नहीं देता है। ये प्रतिक्रिया देने का काम नहीं करता है, बस इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया और फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया। तो टीपीएस का काम बस इतना ही होता है, ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन इज ट्रू फॉर गुड ईआरपी। ईआरपी के लिए सबसे सही क्या होता है, तो फ्लेक्सिबल ईआरपी, मॉड्यूलरिटी और एक्सटेंड विद इन द कंपनी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर फेलियर ऑफ एमआईएस। एमआईएस के फेलियर का, उसके असफल होने का कारण क्या है। यूज़र इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम इनिशियल फ्रॉम होगा, इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट, नन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूज़र, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो अगर यूज़र इन्वॉल्व है, यानी कि जैसे अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और आप उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के पॉजेसिव हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तब वहाँ पर तो फेलियर होगा ही नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन, ये भी नहीं फेलियर है, क्योंकि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट रहेगा तभी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अगर जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको कोई मतलब ही नहीं है उससे, तो क्या होगा, जो एमआईएस है वो फेल कर जाएगा। तो नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूज़र। देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द बिगेस्ट कॉज ऑफ एमआईएस फेलियर इज नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूज़र, क्योंकि अगर यूज़र इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा इन्फॉर्मेशन में, तो वो क्या, उसको मतलब ही नहीं रहेगा कि रॉ मटेरियल आपका
फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं कन्वर्ट हुआ, हमारा जो रॉ डेटा था वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं कन्वर्ट हुआ, उस इन्फॉर्मेशन का हमको क्या लेना देना है, वो सारी चीज़ों से उसको मतलब नहीं रहेगा, और अगर उससे मतलब नहीं है तो हमारे सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, तो वो फेल कर जाता है। नेक्स्ट है TPS इज़ कॉमनली नॉन एज, TPS को किस नाम से जानते हैं, तो इसके पहले इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका सिंपल सा काम क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है DSS का फुल फॉर्म क्या है, तो DSS का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है MIS इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम, MIS का इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, दोनों स्रोतों से इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन फ्लोज इन MIS शुड एज पर द, जो इंफॉर्मेशन होती है MIS में, जो सूचनाएं होती हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता के अनुसार, मैनेजमेंट के हिसाब से या इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता है। नेक्स्ट है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ DSS, DSS का बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो डेटाबेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मॉडल, तीनों होता है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इज, आपके प्रयोग के लिए जो सूचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, एक्यूरेसी, सत्यता होनी चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए और पूर्णता होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द एबव होगा, ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू TPS विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन करेक्ट, निम्नलिखित में से TPS का एक प्रोसेस क्या है, तो मैंने बताया था आपको, रॉ डेटा लेते हैं, उसके बाद उसको यानी कि इनपुट लिया, प्रोसेस किया और फिर आउटपुट दे दिया है, तो आपने डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया और उसके बाद उसका आउटपुट दे दिया, उसकी रिपोर्टिंग कर दी, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ प्लान्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉन एज, प्लान्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंटेंडेड टू बी यूज डायरेक्टली बाई डैश टू सपोर्ट अनस्केड्यूल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है जहाँ पर जो आपके मैनेजमेंट है, जिन्होंने अभी तक कोई सूची नहीं बनाई, कौन सा डिसीजन लेना है, किस तरीके से कार्य करना है, तो कौन सा आप अपना प्लान यूज़ करते हैं, तो वो है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम का। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, आर इंटेंडेड टू बी यूज डायरेक्टली बाई सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, उसको किस तरीके से पालन उसका करना है, वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, पॉपुलर एग्जीक्यूटिव सिस्टम का कौन सा विशेषता नहीं है, इट इज़ यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, इट इज़ यूज्ड बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली, इट इज़ कस्टमाइज्ड टू इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव यूज़र, नन ऑफ द अबव, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के लिए यूज़फुल नहीं है, इसका विशेषता में इसके अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये टॉप एग्जीक्यूटिव के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किया जाता है और किसी इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव के द्वारा रहता है ये। नेक्स्ट है एन एग्जीक्यूटिव सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS इज़ ऑल्सो नॉन एज, EIS को और किस नाम से जानते हैं, तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के नाम से, ESS के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म भी आपका पूछ सकता है कि ESS का फुल फॉर्म क्या है, EIS का फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए, DSS का फुल फॉर्म क्या है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश दैट फैसिलिटेट एंड सपोर्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कौन सा ऐसा ESS है जो हेल्प करता है आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेने के लिए, तो ये है आपका मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम आपका ESS का ही पार्ट है, जो सीनियर मैनेजर को, सीनियर एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करता है वैल्यूएबल डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ EIS, EIS के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर है कि वो आपका इंटरफेस हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और टेली कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट है द डैश कंटेन रूटीन एंड स्पेशल स्टैटिस्टिकल फाइनेंशियल एंड अदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसके अंतर्गत,
एक रूटीन, स्पेशल और स्टैटिस्टिकल, मतलब सांख्यिकीय हो गया, वित्तीय हो गया, बाकी के क्वांटिटेटिव यानी कि संख्यात्मक रूप से एनालिसिस किया जाता है, तो वो किया जाता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अ डैश इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच प्रोसेस द डेटा ट्रांजेक्शन इन डेटाबेस सिस्टम दैट मॉनिटर ट्रांजेक्शन। इसका भी आंसर मुझे लगता है आपको आ रहा होगा, ट्रांजैक्शन प्रोग्राम से ही आप जान गए होंगे कि यहाँ पर क्या किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीपीएस इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच प्रोसेस द डैश इन डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में टीपीएस का काम क्या होता है, तो डेटा ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट helps user to process data transaction within a dash that track transaction process। कौन सा ऐसा सिस्टम है जहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का सिस्टम है, जहाँ पर प्रोसेस जो डेटा होते हैं उनको ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, तो ये है आपका डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश यूटिलाइजेज बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू मैनेज थाउजेंड ऑफ बिजनेस एंड यूज़र डेटा। कौन सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम है या सिस्टम है जहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाता है ताकि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं उनको मैनेज किया जा सके, तो ये है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्योंकि बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं तो उनको मैनेज करने का काम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कंपोनेंट्स आर। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसिंग सिस्टम, स्टोरेज, आईओ, ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव होगा आपका। नेक्स्ट है और टीपीएस इज, टीपीएस क्या होता है सामान्य रूप से, तो ये होता है आपका यूजेज रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर टू कन्वर्ट टू कंट्रोल प्रोसेसिंग एंड टू एंश्योर एक्यूरेसी। टीपीएस का सामान्य रूप से क्या करता है, वो एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जितने भी डेटा होते हैं वो कोशिश करता है कि उनको प्रोसेस करके जो भी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट करे और उसके साथ साथ उनकी जो सत्यता है उसको बनाए रखे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज अ, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा, डेटा है, इनपुट है या आउटपुट है, तो एक तरीके का प्रोसेस्ड डेटा होता है। नेक्स्ट है इन डैश ऑल ट्रांजेक्शन्स आर ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड। किसके अंतर्गत जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अगर आप आरटीजीएस के बारे में सुने होंगे तो एक तरीके का क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शन आपके होते रहते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन आपका कन्वर्ट होते रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है DSS इज एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हेल्प्स इन। DSS किस में हेल्प करता है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आपका, निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DSS इज वाइडली यूज्ड इन। DSS का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो नियोजन बनाने में किया जाता है, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ काइंड ऑफ डैश यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प एग्जीक्यूटिव इन डिसीजन मेकिंग। EIS का कौन सा पार्ट है जो डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करता है, तो वो है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। DPS अलग है जो प्रोसेस करने का काम करता है, जो सपोर्ट करता है वो DSS आपका अलग पार्ट है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल लेवल सिस्टम आर। ऑपरेशनल लेवल पर मतलब आपके कार्य स्तर पर कौन से सिस्टम काम करते हैं, तो वो होता है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। बाकी सबको भी आप रिलेट कर सकते हैं, डिसीजन लेने का काम हो रहा है, मैनेज करने का काम हो रहा है, तो वो ऑपरेशन लेवल पर नहीं होता है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर होता है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो सब ये काम करते हैं। टीपीएस के अंदर क्या होता है, कार्यों से संबंधित ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है ESS प्राइमरली रिसीव्स डेटा फ्रॉम। ESS है उसके अंतर्गत सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, सबसे अधिक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो लोअर लेवल सिस्टम से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन ERP सिस्टम। ERP सिस्टम को कौन निम्नलिखित में से डिस्क्राइब कर रहा है, तो ERP सिस्टम प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ERP सिस्टम इनेबल पीपल इन डिफरेंट बिजनेस एरियाज टू कम्युनिकेट। ERP सिस्टम क्या करता है, जो अलग अलग लोग हैं बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको कम्युनिकेट कराने में सहायता प्रदान करता है, उनके बीच में संप्रेषण प्रदान करता है।
ERP system have been widely adopted in large organization to store critical knowledge used to make decision that drive organization's performance, all of the above। तो all of the above है इसमें। ये जो C ऑप्शन है उसमें क्या है कि जितने भी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इनका प्रयोग करते हैं ताकि जो क्रिटिकल डेटा है, बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके और जिनकी सहायता से डिसीजन लिया जा सके। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एट हर्ट ऑफ एनी ERP सिस्टम। ERP सिस्टम का आप कह सकते हैं दिल, वो क्या है? तो इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉई, कस्टमर या डेटाबेस। तो डेटाबेस उसका क्या होता है? हर्ट होता है ERP सिस्टम का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द प्राइमरी बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ एन ERP सिस्टम। ERP सिस्टम का सबसे प्राइमरी बेनिफिट यानी कि सबसे मुख्य उद्देश्य चाहे लाभ क्या मिलता है? तो ये होता है आपका फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, मतलब पूर्वानुमान लगाने में, नियोजन करने में, मटेरियल को परचेस करने में, मटेरियल को मैनेज करने में, वेयर हाउसिंग में और इन्वेंट्री में। तो ERP सिस्टम आपका क्या होता है? ऑपरेशनल लेवल पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कार्य करता है, जहाँ पर फॉरकास्टिंग, प्लानिंग, परचेजिंग एवरीथिंग इन्वॉल्व रहता है। तो ऑप्शन नंबर C होगा। तो मैंने कोशिश किया है जितना क्वेश्चन मिल सकते थे उन सब क्वेश्चंस को इंक्लूड करने के, और क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगी, अगर नहीं मिलते हैं तो ये क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चंस हैं आपके, तो कोशिश करिएगा और क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वो पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।